नंबर 10 में बोला गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, है ना। क्या करते हैं हमने चौड़ा सा 80 मीटर का, सोचिए कि ये 80 मीटर क्या है, चौड़ा है ना। ये क्या है, सड़क है ना, 80 मीटर चौड़ा यहाँ पर सड़क है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। भाई दो खंबा लगा हुआ है ना, खंबा लगा हुआ है यहाँ पर एक खंबा, और यहाँ पर क्या लगा गया है भाई, और एक खंबा लगा गया है। दोनों की हाइट क्या है, सेम है ना, दोनों समान लंबाई की है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों खंभों के बीच, है ना, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बोला गया है सर जी कि इन दोनों कोणों के बीच, मतलब इन दोनों खंभों के बीच, ये 80 मिट गया। देखो इन दोनों खंभों के बीच कोई भी एक कोण ले लेते हैं, वो क्या है, एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है। एक कितना है, 60 डिग्री का, और एक 30 डिग्री का, है ना। तो देखो एक कितना है, 60 डिग्री का है, और एक कितना है, 30 डिग्री का है। वेरी गुड सर जी, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को क्या क्या निकालना बोला है सर जी, खंभों की ऊंचाई निकालना बोला है। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिख दे रहे ए बी सी, है ना, और डी, और ये वाला क्या है, ई है ना। ये तो समकोण बनेगा, इसलिए 90 यहाँ पे लगा दे रहे, इधर भी 90 लगा दे रहे। हम लोग को क्या क्या निकालने बोला है ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, क्या किसका किसका लंबाई निकालने बोला है, खंभों की ऊंचाई निकालने बोला है। क्या, खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ पर खंभों की ऊंचाई, खंभों की क्या ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर क्या है, खंभों की ऊंचाई मतलब क्या है, ए बी बराबर डी ई। देखो दोनों का दोनों खंभों ना क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई, है ना। हम लोग इसको इसको क्या करना है, फाइंड करना है, हम लोग को इसको निकालना है। और क्या निकालना है, और निकालना है खंभों खंभों से बिंदु की दूरी। खंभों से बिंदु की दूरी मतलब क्या है, बीसी और सीई, है ना। खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, है ना। देखो यहाँ पर देखो क्या है, बीसी और सीई, है ना, बीसी भी निकालना है और सीई भी निकालना है। इतना हम लोग करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर जी, हम लोग छोटा सा त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, छोटा सा त्रिभुज। छोटा सा त्रिभुज लेने से पहले एक चीज याद रखिए, देखिए 80 जो मीटर है, 80 मीटर पूरा में दिया गया है, टोटल 80 मीटर दिया है। कितना दिया गया है, टोटल 80 मीटर दिया गया है। अच्छा जी, बीसी प्लस सीई बराबर क्या दिया गया है, बीसी प्लस सीई बराबर अगर 80 मीटर दिया गया है, तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसी का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस सीई। 80 माइनस सीई मतलब बीसी की जगह में हम लोग 80 माइनस सीई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस सीई लिख सकते हैं। समझ में आया सर जी, 80 माइनस सीई लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इतना मीटर, है ना, इतना मीटर हमने लिख दिया, 80 माइनस सीई इतना मीटर, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग लेंगे छोटा सा त्रिभुज ए बी सी में। क्या त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो देखो एकदम इसी का एकदम फेस में क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे सर जी, बी बोलेंगे। तो पी बाई बी किसका होता है सर जी, 10 का होता है। 10 थीटा कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री लिख दिया, है ना। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 पी। पी यहाँ पर क्या दिया है, पी यहाँ पर दे दिया गया है, ए बी दे दिया गया है, वेरी गुड। और यहाँ पर बी, बी क्या है, 80 माइनस सीई दिया गया है, 80 माइनस सीई दिया गया है। 80 माइनस क्या दिया गया सर जी, सीई दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए, उसके बाद 80 माइनस सीई को √3 के साथ क्या कर दिए सर जी, गुना कर दिया, है ना। तो देखो 80 माइनस सीई को यहाँ पर हमने कर रहे हैं ना, रुको थोड़ा सा, नारे 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 ना, देखो 80 माइनस सीई को √3 से गुना कर दिया, है ना। तो √3 गुना 80 माइनस सीई इक्वल टू ए बी, ये बच गया, बच गया। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लिए। क्या मान लिए सर जी, समीकरण 1 मान लिए, है ना। इसी के बाद देखो हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी सी ई में। क्या लेंगे, त्रिभुज डी ई सी में, है ना। तो उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, डी ई सी लिखो या फिर डी सी ई लिखो, दोनों बात बराबर है ना। डी सी ई दोनों मतलब देखो, है ना। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पर 10, इसको एकदम सीधा लगा हम लोग पी बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे सर जी, बी बोलेंगे, है ना। तो 10 पी, 10 कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है। पी वाई क्या होता है भाई, बी होता है।
tan थीटा का मान 1/√3 होता है। P यहाँ पर क्या दिया है, DE दिया गया है ना। अच्छा जी, DE दिया गया। एक बात बोलो, AB बराबर है DE का, है ना, तो AB की जगह में हम लोग DE लिख देंगे, मतलब DE की जगह में भी हम लोग क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं इसका पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर AB हम लोग ले रहे हैं समीकरण 1, तो जरूरी है ना समीकरण 2 भी मिलना चाहिए, तब जाके काट कूट के कुछ आंसर निकाल लेंगे। हाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर AB ले लिए DE की जगह में, है ना। उसके बाद देखो B यहाँ पर क्या है, CE दिया गया है ना, तो CE लिख दिया B, है ना। बी का मतलब यही वाला हो गया भाई, इधर P इधर वाला B क्या है, CE है, तो CE निकाल दिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर जी, कि यहाँ पर जो CE है, CE को 1 से गुना किया, CE को क्या किया, 1 से गुना किया, और यहाँ पर क्या आ गया, AB√3 आ गया, ये क्या आ गया, मीटर, ये क्या हो गया। देखो यहाँ पर CE का वैल्यू निकल गया, CE का वैल्यू कितना निकला, AB√3 निकल गया, AB रूट क्या निकल गया सर जी, 3 निकल गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में क्या करने पर, CE का मान रखने पर, CE का मान रखने पर, मान रखने पर, है ना, रखने पर। तो देखो यहाँ पर ये ला है √3, है ना, यहाँ पर 80 माइनस CE का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर AB√3 रख देंगे CE की जगह में, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर AB लिख देंगे सर जी। तो देखो हम लोग काट कूट के अभी AB का वैल्यू निकाल लेंगे, 80 को √3 से गुना करेंगे तो 80√3 आ जाएगा, माइनस √3 को AB के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3AB हो जाएगा। याद रखिएगा बार बार बच्चों, √3 को √3 से गुना करने से 3 आता है ना। तो वहां पर देखो इधर क्या करेंगे हम लोग, AB लिखेंगे। AB क्या है, यहाँ पर माइनस में है, ये क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 80√3 इक्वल टू प्लस में हो जाएगा। तो देखो एक ठो AB और यहाँ पर 3 माइनस 3 था, उधर गया तो क्या हो गया, +3, तो 1 और 3 मिलकर क्या हो गया भाई, 4AB हो गया, क्या हो गया, 4AB हो गया। अच्छा तो देखो उसके बाद 4 क्या है, गुना में है, एकदम बेसिक से बताया है, 4 क्या है भाई, गुना में है, तो नीचे में क्या आ गया, भागा में आएगा, 4 दूनी 8 0, है ना, मतलब AB का वैल्यू क्या आ गया सर जी, AB का वैल्यू आ गया 20√3 मीटर। ये पहला आंसर आ चुका है, मतलब AB की जगह में AB बराबर क्या है, DE, AB बराबर DE। ये कितना आ चुका है सर जी, ये आ चुका है 20 मीटर। कितना आ चुका है, 20 मीटर। देखो भाई आराम से आंसर आ रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर देखो पूरा कबाड़ा कर रहे हैं, इधर लिखे फिर इधर लिखे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, तो तुम लोग समझ लेना, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिर लिखना, है ना। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का वैल्यू निकल गया भाई AB हम लोग का निकल गया, है ना। हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो AB है, AB का मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो CE भी निकल गया। क्या निकल जाएगा सर जी, CE भी निकल गया, है ना। AB का मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो CE भी निकल गया, यहाँ पर बराबर 80 होगा, बराबर 80 होगा ना। और ये ला हम लोग मान लेते हैं समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, है ना, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 से थोड़ा सा, है ना। देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर मानेंगे CE में, है ना, CE में क्या करेंगे हम लोग, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, काम करते हैं, समीकरण क्या 3, है ना। समीकरण 3 में क्या मान रखने पर, AB का मान रखने पर, है ना, समीकरण 3 में AB का मान रखने पर, किसका, AB का मान रखने पर, मान रखने पर, है ना, रखने पर। देखो वहां देखो क्या लिया होगा, CE बराबर AB√3, तो भाई AB का यहाँ पर कितना मान निकला, 20√3 इंटू √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 3 दूनी 6, मतलब भाई कितना आएगा, 60 मीटर, शायद यही होगा, है ना। हाँ यही होगा, 60 मीटर। कितना आ गया भाई, सी का वैल्यू 60 मीटर आ गया, है ना। अब अच्छा भाई ये टोटल डिस्टेंस 80 दिया गया, सी का वैल्यू अगर 60 आ गया तो ये कितना बचेगा, 100% के 20 बचेगा, तब ना 60 और 20 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। हाँ तो कैसे करके इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, सी का मान रखने पर, इसलिए मैंने समीकरण दे दिया यहाँ पर 1 2 3। आप जितना समीकरण देंगे सही उतना ज्यादा अच्छा है, अच्छा से एक्सप्लेन हो पाएगा, है ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, मान रखने पर, ओहो मान रखने पर, है ना। तो देखो यहाँ पर कहाँ गया समीकरण 1, ओ देखो BC इक्वल टू 80 माइनस सीई, है ना, BC इक्वल टू 80 माइनस सीई, सी यहाँ पर हम लोग का कितना आया 60 आ गया, तो 80 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया सर जी 20 मीटर आ गया BC, है ना। तो देखो ये पहला आंसर हो गया,
ये दूसरा आंसर हो गया। और इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया। नारे 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 नारा नाना नाना ना, मतलब समझे। देखो ये तीसरा आंसर हो गया है ना। और इसी के साथ हम पूरा क्या है सर जी, हैप्पी हैं। ये बना दे रहे हम लोग, क्या बनाएंगे, स्माइल। यहाँ पर ही जग्गू के 2 बाल, इसके चलो बॉडी भी बना देते हैं। चलो बॉडी, और बॉडी कैसे करके बनाते हैं यार, इस टाइप से इसका डोला पहले बनाएंगे यार। देखो इसका पहले डोला है ना, हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, जो भी हुआ है ना, हाथ तेरी। उसके बाद देखो इसका डोला, उसके बाद यहाँ पर ही हो गया सर जी डोला। और ये पैर, पोलियो खाया हुआ, गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग पूरा क्या है भाई, पूरा हैप्पी है ना। तो देखो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर नोट कर लेना तुम लोग वीडियो को पॉज करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए।